आप अगर नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से कैंची धाम, दिल्ली एनसीआर में जितने लोग रहते हैं, आप अधिकतम 1 घंटे की दूरी पर है इस आश्रम से, इस जौनपुर आश्रम यानी कि नीम करोली बाबा के आश्रम के अंदर। तो आइए अब हम दर्शन करते हैं विघ्न विनाशक गणपति भगवान की। तो आइए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं बाबा के विश्राम कक्ष में। जीवन की परेशानियों से परेशान हो चुके हैं, संघर्ष करते करते थक गए और नहीं मिल रहा है कोई रास्ता। तो आज फिर एक इस दिव्य यात्रा पर आप हमारे साथ चलने वाले हैं नीम करोली बाबा के एक ऐसे आश्रम में जो दिल्ली एनसीआर में स्थित है, यानी दिल्ली के जौनापुरा में, आपके घर के बहुत नज़दीक, बहुत पास। तो आइए इस दिव्य यात्रा पर हमारे साथ आइए और आप यकीन मानिए इस यात्रा में अंत तक अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपके जीवन के कष्ट समाप्त होंगे और बाबा की असीम कृपा आप पर बरसेगी। जय नीम करोली बाबा। और शुरू करते इस यात्रा को। तो आइए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं इस जौनपुर आश्रम यानी कि नीम करोली बाबा के आश्रम के अंदर। बहुत खूबसूरत रास्ता है और यहाँ पर आकर आपको जो आत्मिक शांति मिलेगी या जो एक डिवाइन पावर की आपको फीलिंग होगी वो आपको यहीं से शुरू हो जाएगी। तो चलते हैं इस यात्रा पर और आगे इस सफ़र में और देखिए बाबा कैसे हमें आशीष दे रहे हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जो यहाँ पर यज्ञशाला है, जहाँ पर यज्ञ होते रहते हैं, जो वातावरण और आत्मिक शुद्धि के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं, आइए आपको पहले हम वहाँ ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं इस बाबा के आश्रम में यज्ञशाला की। यज्ञ देखिए, शरीर की पवित्रता के लिए, मन की पवित्रता के लिए और वातावरण की पवित्रता के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर ये यज्ञशाला है जहाँ पर आप यज्ञ होते हुए देखते रहते हैं या यज्ञ यहाँ पर नियमित चलते रहते हैं। और अभी आप देखिए, ये सबसे पहले देखिए आपको बाबा के दर्शन हो ही रहे हैं यहाँ पर, और ये बाबा के दर्शन कीजिए आप। अभी इस यात्रा में सबसे पहले बाबा का हम यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, यज्ञशाला से। तो बहुत अच्छे दर्शन आप सभी को मिल रहे हैं और अपने मन में जो भी आपके संकल्प हैं जीवन के अधूरे, उनके लिए बाबा से प्रार्थना कीजिए कि वो उनको बेहतर और अच्छा करें। कि हम चल रहे हैं इस दिव्य धाम की यात्रा पर और देखिए यहाँ पर जो शांति है, जो अलौकिक शांति है, वो आप यहीं से फील कर सकते हैं। जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी महसूस हो रहा होगा बाबा की अलौकिकता, बाबा की दिव्यता। और यहाँ के जैसे कहते हैं ना कि रज रज में, कण कण में बाबा मुझे यहाँ पर विराजमान दिखते हैं, बाबा मुझे यहाँ पर विद्यमान दिखते हैं। देखिए ये जो लोकेशन है, जो लोग कैंची धाम नहीं जा पाते, नैनीताल नहीं जा पाते, ये उनके लिए बहुत, जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनके लिए बड़ी नज़दीक स्थिति है। जो फरीदाबाद रहते हैं, जो नोएडा रहते हैं, जो महरौली के पास रहते हैं, जो छतरपुर के पास रहते हैं, वो सब लोग यहाँ पर आकर बाबा का आशीष ले सकते हैं। और सेम में उतनी ही मान्यता इसकी भी है जितनी आपकी मान्यता कैंची धाम या बाबा के किसी अन्य आश्रम की है। देखिए, बाबा ने 11 सितंबर 1973 को महासमाधि ली थी वृंदावन में। उसके कुछ महीने पहले यानी कि 11 अप्रैल 1973 को बाबा ने अपने हाथ से इस धाम की स्थापना की थी और अपने जीवन का जो अंतिम समय था यहाँ पर गुजारा था। तो यहाँ पर भी उतनी ही मान्यता है। ये भी बाबा के हाथों से स्थापित एक आश्रम है जहाँ पर बाबा की दिव्यता मौजूद है, बाबा की अलौकिकता में मौजूद है। तो आप अगर नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से कैंची धाम या बहुत दूर पड़ता है, तो मेरा आप सबको सुझाव है, दिल्ली एनसीआर में जितने लोग रहते हैं, आप अधिकतम 1 घंटे की दूरी पर है इस आश्रम से या बाबा की कृपा से। तो बस करना कुछ नहीं है। और शायद आज आपके पास अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो देखिए अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि कैंची धाम नहीं जा सकते, दूर पड़ता है। दिल्ली एनसीआर वालों, आप 1 घंटे की दूरी पर है बाबा के इस आश्रम से और बाबा अब आपसे कह रहे हैं कि अब तो आ जाओ। अगर अभी तक कैंची धाम नहीं जा पा रहे थे और किसी कारणवश आपको असुविधा हो रही थी, तो बस अब निकालिए गाड़ी और चल पड़िए। यह आश्रम सुबह आपका 6 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से
आपका 9 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर हमेशा आपको दिव्य प्रसाद मिलेगा। बाबा का भंडारा यहाँ हमेशा चलता है 365 दिन। तो आप यहाँ पर आएंगे तो बाबा के दिव्य प्रसाद का भोग भी आपको मिलेगा। आइए चलते हैं इस यात्रा पर और आगे। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ईसा मसीह जी भी हैं, गुरु गोविंद साहब जी भी हैं, सभी देवी देवताओं की आपको यहाँ पर फोटो दिखेगी। क्योंकि बाबा की जो शिक्षाएं थी वो कहते थे सभी की सेवा करो, सभी से प्रेम करो, सभी धर्म समान है, सभी के प्रति आपको आदर भाव होना चाहिए। क्योंकि बाबा का मानना है कि प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण में ईश्वर विद्यमान है। वो कहते थे सर्व ऑल, सभी की सेवा करो। तो ऐसी एक बड़ी विचारधारा के साथ बाबा ने पूरे विश्व में अपने जो आश्रम है बाबा के स्थापित है, उन्हीं में से एक ये जौनपुरा आश्रम है। देखिए, ये बाबा का आपका दिव्य रसोई है या एक ऐसा भंडारा कि यहाँ पर आने के बाद कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं जाता। चाहे कोई कहीं से भी आए, प्रसाद स्वरूप में ये दाल, ये चावल और ये दाल आपको मिलती है और आपको ये प्रसाद इतना अद्भुत लगेगा कि आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, बाबा के इस प्रसाद का जरूर ग्रहण करें। तो आइए अब हम दर्शन करते हैं विघ्न विनाशक गणपति भगवान की। और बड़ा अच्छा यहाँ पर गणपति मंदिर है और कहते हैं गणपति को विघ्नहर्ता कहा गया है, आपके जीवन के विघ्नों को हरने वाले। तो आज आप यहाँ पर गणपति मंदिर बहुत प्यारा बना हुआ है यहाँ पर, तो आइए इसके भी हम एक बार दर्शन करते हैं। अब गणेश जी के बाद चलते हैं महादेव से मिलने, और महादेव की कृपा आ जाए तो फिर कोई भी जीवन का संकट पल में कट जाता है। यहाँ का जो शिवलिंग है बहुत बड़ा है और उसको देखकर आपको अपने आप में एक दिव्यता का एहसास होगा। आइए दर्शन करते हैं उस विराट शिवलिंग के, और जयकारे के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पर भी जो महाराज जी थे, जो नीम करोली बाबा थे, शिव भक्त हैं, उनके हाथ से स्थापित ये शिवलिंग है और इस पर जल चढ़ाने के बाद जीवन के सारे संकट धुल जाते हैं, सारे पाप मिट जाते हैं। तो यहाँ पर आएँ तो इस शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं और महादेव की कृपा जरूर लें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आइए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं बाबा के विश्राम कक्ष में, जहाँ पर नीम करोली बाबा विश्राम करते थे। देखिए कितनी सुखद अनुभूति है। और आइए चलिए, अभी तो इस यात्रा में बहुत सारे पड़ाव बाकी हैं। ये विश्राम कक्ष है नीम करोली बाबा का और साक्षात यहाँ पर विश्राम करते। कहते हैं ईश्वर कभी विश्राम नहीं करते, दिन रात अपने भक्तों के चिंतन में है। तो अभी भी आपके ही चिंतन में है, तभी आपको ये दिख रहे हैं और अपने दिव्य दर्शन दे रहे हैं। आपके जीवन की जो चिंताएं हैं वो मिटने का समय है और आपके ही चिंतन में बैठे हैं नीम करोली बाबा। आइए और अंदर चलते हैं हम। यहाँ पर पंचमुखी हनुमान की मूर्ति है और ये रहा बाबा का वो दिव्य कक्ष, जब बाबा साक्षात यहाँ पर रुका करते थे। मैंने कहा ना, अपनी महासमाधि के कुछ महीनों पहले वो अप्रैल से लेकर गर्मियों में यहीं पर रुके हैं। तो यहाँ पर बैठ के एक तो नमन होना चाहिए, और ये वो कंबल और ये वो तख्त है जहाँ पर साक्षात नीम करोली बाबा विश्राम करते थे, रुकते थे। ये बहुत दिव्य जगह है जहाँ पर आपके नीम करोली बाबा ने अपना समय बिताया है। आप लोग यहाँ पर उनको आज भी सूक्ष्म शरीर में महसूस कर सकते हैं और उनकी जो अनुभूति है उसे देख सकते हैं। और कहते हैं ऐसी जगह जरूर बैठना चाहिए। पंचमुखी हनुमान नीम करोली बाबा सबके जीवन में शुभता लाओ, सबका जीवन बेहतर करो, विश्व का कल्याण करो। इस समय जो भक्त जन दर्शक इसे देख रहे हैं उनके जीवन में भी इतनी शुभता आए
कि उन्हें जीवन की एक नई दशा और दिशा मिले। आपकी कृपा, प्रभु राम की कृपा, नीम करोली बाबा की कृपा सब पर बरसे। जय सियापति राम। चलते रहिए इस यात्रा में, भी पड़ाव और भी बाकी है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो इतनी ग्रीनरी है, इतना हरा भरा है और इतना स्पेस है यहाँ पर कि बाबा की जी के जो बाकी आश्रम है, मुझे लगता है कि उनमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर स्पेस है और आपकी जो ग्रीनरी है या जो प्राकृतिक अनुभूति है, वो सबसे ज़्यादा मुझे यहीं पर मिलती है और बड़ा यहाँ पर आनंद आ रहा है। हालांकि दोपहर का समय है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी शीतलता है, इतनी मधुरता है और पक्षियों की आवाज़ और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हमें प्रकृति के साथ जोड़ती हैं, कनेक्ट करती है हमारी सोल को, तो बड़ा ही अच्छा यहाँ पर दृश्य है। तो आप आएंगे तो कहते ना, यहाँ पर ग्रीनरी हो, हरा भरा हो, अपने आप मन को सुखद अनुभूति या एहसास होता है। तो चलते रहिए इस यात्रा में, अभी बहुत कुछ बाकी है। अंत में तो अभी हमें स्वयं बाबा से मिलना है, नीम करोली बाबा से, जो हमें अभी मिलेंगे। उनकी कुटिया में चलेंगे जो यहाँ पर नीचे है गहराई में जाके। ये एक और शिवलिंग है यहाँ पर। ये देखिए आश्रम इतना बड़ा है कि इस आश्रम में ही बहुत सारे मंदिर, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। अपने आप में एक आश्रम ये तीर्थ स्थान तुल्य है या तीर्थ स्थान से कम नहीं है। तो यहाँ पर एक और शिवलिंग है। तो एक बार और महादेव का जयकारा हो, हर हर महादेव। और अब बाबा सेवानंद जी की ये कुटिया है, जहाँ पर ये नीम करोली बाबा के शिष्य रहे और जिन पर विशेष कृपा थी। तो यहाँ पर भी आप इनको प्रणाम कीजिए और अपने जीवन की जो समस्याएं हैं इनके सामने रखिए, सब कुछ सुधरेगा। और देखिए बड़ा सुंदर मंदिर है यहाँ पर, सारे तरीके के आपको भगवान दिखेंगे। नीम करोली बाबा जी हैं यहाँ पर, राधा कृष्ण की मूर्ति है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो माँ दुर्गा की मूर्ति है। यहाँ पर आपको भगवान शिव दिखेंगे साक्षात, और सभी तरीके के आपको जो देवी देवता है इनके आप विशिष्ट दर्शन कीजिए। और आपको देखिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखकर एक सुखद अनुभूति भी हो रही होगी और एहसास भी हो रहा होगा बाबा जी या महाराज जी, नीम करोली महाराज जी की उपस्थिति का। अंत में भी हम चलेंगे बाबा जी की कुटिया की तरफ जो नीचे। आइए अब आपको हम ले चलते हैं नीम करोली बाबा या महाराज जी जहाँ पर विराजमान है। और देखिए ये अभी आपकी यात्रा का एक अभिन्न अंग है। यहाँ पर आते ही साक्षात यहाँ पर नीम करोली बाबा बैठे हुए हैं और आपके लिए बैठे हुए कि आप अपने जीवन की जितनी परेशानियां हैं, दुख है, दर्द है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ये ठीक करेंगे। तो मेरी भी प्रार्थना है, आप सबके लिए प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में ये सुखता लाएं, संपन्नता लाएं। ये बाबा जी का वो स्थल है, देखिए ये वो जगह है जहाँ पर स्वयं नीम करोली बाबा ने अपनी महासमाधि के पहले का कुछ वक्त राम नाम करते हुए या राम की पूजा में यहाँ पर बिताया है। तो यहाँ पर अभी भी आप बाबा जी की उपस्थिति को फील कर सकते हैं, इस एहसास को जान सकते हैं और आपको बड़ा सुखद लगेगा। यहाँ पर चलते रहिएगा इस दिव्य यात्रा में, अभी बहुत और पड़ाव बाकी है। तो अब आखिरकार आ गया है इस यात्रा का वो पड़ाव जहाँ पर आप कुटिया का दर्शन करेंगे, जहाँ पर वो साक्षात ध्यान मग्न होते थे। आप देखिए मैं भी नीचे उतर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर रास्ता सकरा है। ये वो दिव्य कुटिया है जहाँ पर जाने मात्र से ही हजारों गुना आपको पूजा का पुण्य फल मिलता है। देखिए मैं आ चुका हूँ इस दिव्य कुटिया में और यहाँ पर आप जैसे बैठेंगे, यहाँ पर आप जरूर आए, कुछ देर बैठे, हनुमान चालीसा का पाठ करें या कुछ ना कुछ राम नाम जप करें। तो आप देखेंगे आपको बहुत सुखद अनुभूति होगी। मैं अब यहाँ पर बैठूंगा और कुछ देर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा बाबा के चरणों में, जिससे कि जीवन सभी का बेहतर हो और शुभ। आइए अब हम आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर जिस गुफा से हनुमान जी की मूर्ति निकली थी और जिसकी स्थापना स्वयं नीम करोली बाबा ने की थी। आइए उसके करते हैं दिव्य दर्शन। ये वो मूर्ति है साक्षात जो यहाँ इसी गुफा से निकली थी और जिसकी स्थापना स्वयं नीम करोली बाबा के
द्वारा की गई थी। तो सभी लोग यहाँ पर रुककर इस मूर्ति को प्रणाम करें, अपने मन की जो भावना है उसे कहें, जीवन में जो पाना चाहते हैं या किसी परेशानी में है तो इनसे विनती करें कि वो दूर करें। आपके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हो और जिस चीज़ के लिए आप चाहते हैं वो चीज़ें आपके जीवन में हो। बड़ा ही दिव्य स्थल, और यहाँ पर आकर हमें वो अनुभूति स्वयं भी हो रही है कि सच में यहाँ पर कोई आध्यात्मिक ऊर्जा या चेतना है। तो देखिए, आपको स्वयं घर बैठकर दर्शन देना चाहते हैं अगर बजरंग बली, तो जोर से एक बार हो जाए जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय नीम करोली बाबा। जय नीम करोली महाराज की जय। और नीम करोली महाराज के एक बार फिर से आप दर्शन कीजिए और उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता है वही प्रसन्नता अब आपके चेहरे पर आने वाली है। अब आपको ले चलते हैं वो जगह जो ध्यान कक्ष है बाबा का, और जहाँ बाबा बेहद शांति के साथ, जहाँ पर शांति की अनुभूति के साथ ध्यान लगाते थे। तो आइए चलते हैं बाबा के साथ उस ध्यान कक्ष में। आज आप ये मान के चलिए कि नीम करोली बाबा साक्षात आपको अपना जगह दिखा रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं और अपना पुण्य प्रताप आप पर बरसाना चाहते हैं। तो ये जो जगह है जहाँ पर मैं अब आ रहा हूँ, ये है, देखिए अब तो काफ़ी बन चुका है। जब ये 73 की बात हुआ करती थी तो पूरा एक ये जंगल था, पेड़ थे, तो यहाँ पर बाबा ध्यान लगाते थे या अपनी आराधना करते थे। तो एक तरीके से ये एक ध्यान कक्ष है बाबा जी का, और बड़ी यहाँ पर आपको प्राकृतिक शांति और अनुभूति का एहसास होगा। ये बाबा का पंचमुखी हनुमान मंदिर है। बाबा जी यहाँ पर भी आके नित्य आराधना करते थे। आइए हम पंचमुखी हनुमान के दर्शन करते हैं और इनके दिव्य अलौकिक दर्शन करते हैं पंचमुखी हनुमान जी के। और देखिए, पंचमुखी हनुमान सभी कष्टों को खत्म करने में सहायक है। तो हो जाए सियापति रामचंद्र की जय। जय बजरंग बली, जय पवन पुत्र हनुमान। हे पवन पुत्र हनुमान, हे बजरंग बली, जो भी दर्शक गण इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उन पर आपकी कृपा बरसे। जो नहीं आ पा रहे हैं उनको आप बुलाएं अपने पास, उनके जीवन में परिवर्तन करें, उनके जीवन में शुभता लाएं। मैं तो लगातार ये जो यात्रा है इसका जो पुण्य है ये अपने सभी दर्शकों को कैरी फॉरवर्ड या ट्रांसफ़र करता हूँ कि इस यात्रा का पूर्ण पुण्य आपकी तरफ जाए, आपका जीवन शुभ हो, बेहतर हो। हम चलते हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर, और हनुमान जी का अगर दर्शन किया है तो राम की दर्शन का पुण्य भी आपको लेना चाहिए। आइए।